क्या आप इस बात में यकीन रखते हैं कि जो ज्ञान है वो सिर्फ कुछ खास समुदायों के लिए होता है, या फिर किसी खास समुदाय ने ही हर जगह पे उस ज्ञान को फैलाया है? क्या आप जानते हैं, जब दुनिया लोहा पिघलाना नहीं जानती थी, उस समय पर भारत के श्रमिक लोगों ने वुड्स स्टील को बनाकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छुपे हुए विज्ञान की जिसको इतिहास में श्रमण परंपरा कहा गया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे दलित ओबीसी वर्ग के लोग इस देश के असली साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और डॉक्टर थे, जिसको चुराकर कुछ इतिहासकारों और कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने अपना ठप्पा उस पर लगा दिया। आज सबूतों के साथ बात होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। मेटलर्जी, लोहा विज्ञान के असली माहिर। आपको दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में तो पता ही होगा, जिसको आयरन पिलर के नाम से भी जानते हैं। और इस आयरन पिलर की एक खासियत होती है कि इसमें जंग नहीं लगता। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर इसे बनाया तो बनाया किसने? भारत की अगड़िया और लोहार जातियां, उनके पास ऐसी टेक्निक थी जिसको यूज करके उन्होंने उस जमाने में हाई कार्बन स्टील को बनाया था। दक्षिण भारत के विश्वकर्मा और श्रमिक समुदाय के लोगों ने इसको बनाया था, और ये स्टील अपनी मजबूती के लिए सारी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। आयरन पिलर के केमिकल एनालिसिस ने इस बात को साबित कर दिया कि जिन लोगों ने इसे बनाया था वो लोग फॉर्ग वेल्डिंग को बहुत अच्छे से जानते थे, और ये वही लोग हैं जो आज अपने इतिहास को भुला चुके हैं और उनका हुनर इतिहास की यादों में धुंधला हो गया है। टेक्सटाइल साइंस, कपड़ा विज्ञान और केमिस्ट्री। आज कपड़ा बुनने के लोग सिर्फ एक मजदूरी ही समझते हैं, लेकिन एक समय पर ये केमिस्ट्री और जियोमेट्री का एक अलग ही खेल था। जिस मलमल को आप जानते हो, एक समय पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि एक छोटी सी अंगूठी के बीच में से पूरा थान निकल जाया करता था, और इसे बनाने वाले वो लोग थे जिनको बुनकर कहा गया था। इन्हीं बुनकर लोगों ने रंग की एक ऐसी केमिस्ट्री को खोजा था जो 1000 साल बाद भी फीकी नहीं पड़ती, रंग वैसा का वैसा ही रहता था। नील का इस्तेमाल और कॉटन की क्रॉस वीविंग इन लोगों के लिए एवरीडे साइंस की तरह थी। सर्जरी एंड मेडिसिन, जमीनी हकीकत। जब आप आयुर्वेद का नाम सुनते हो तो आपके मन में बहुत सारी चीजें आ जाती होंगी, जड़ी बूटियां, लेप, सिरप या कुछ और। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हो कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई, लेकिन किसी माइथोलॉजी से नहीं। ब्रिटेन के रिकॉर्ड्स में जेंटलमैन मैगजीन ये बताती है कि ब्रिटेन के एक सर्जन जब भारत में आए थे तो उन्होंने एक कुम्हार और एक चमार को एक व्यक्ति की नोज सर्जरी करते हुए देखा था। जो वर्ग शरीर की बनावट, चमड़ी और टांकों के बारे में जानता था, यानी वो लोग जो लेदर का काम किया करते थे, आज वो लोग सिर्फ शोषण का शिकार होकर रह गए हैं। सुश्रुत संहिता में जिन इंस्ट्रूमेंट्स, जिन औजारों का जिक्र मिलता है, उन औजारों को बनाने वाले लोग लोहार वर्ग के लोग थे, और बिना इंजीनियर के एक डॉक्टर भी अधूरा होता है। अब ये सवाल आता है कि श्रमण परंपरा का ये विज्ञान आखिर कहाँ चला गया? जो लोग अपने हाथों से काम किया करते थे, जो श्रमिक वर्ग था, उन्हें नीचा कहकर उनके ज्ञान को शास्त्रों में लिखने से रोका गया, क्योंकि लिखने पढ़ने का जो अधिकार था वो एक समुदाय विशेष के पास था, और उन्होंने उस श्रमण विज्ञान को अपने नाम कर लिया। सच तो ये है, जिन लोगों ने कभी लोहा नहीं छुआ उन लोगों ने किताबें लिखी। उन्होंने हर वो चीज लिखी जो उनके हिसाब से सही थी, और जो श्रमण परंपरा के असली साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स थे, उनको छूत और नीच बना दिया गया। आज भी जो व्यक्ति इंजन ठीक करता है जिसके पास डिग्री नहीं है, जो मकान बनाता है जिसके पास डिग्री नहीं है, वो भी किसी से कम नहीं है, लेकिन सिस्टम उनको अनस्किल्ड मानता है। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन डिग्री नहीं है तो आपके एक्सपीरियंस की भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर कमी काबिलियत की नहीं है, बल्कि सिस्टम की है। अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। आप उन पूर्वजों की औलादे हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, इस देश को संभाला है। एक दबा कुचला वर्ग सिर्फ मजदूर ही नहीं था, बल्कि वो एक इन्वेंटर यानी आविष्कारक भी था। जैसे एक वर्ग को अछूत मानकर उसे अलग थलग किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से उस वर्ग के इतिहास, उस वर्ग की ज्ञान को भी अछूत मानकर अलग थलग किया गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके भारत के इतिहास पर काफी अच्छी लेकिन भ्रामक वीडियोस को बनाया जा रहा है। जो हुनर यहाँ के श्रमिक लोगों का था, उसको एक प्रोपेगेंडा के तहत मैनिपुलेट करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वीडियोस के विजुअल्स में जो वेशभूषा है वो किसी दूसरे वर्ग विशेष से काफी ज्यादा मेल खाती है। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि उस हुनर का सांस्कृतिकरण किया जा रहा है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। दोस्तों, आपका इतिहास किताबों में नहीं बल्कि आपके पूर्वजों की मेहनत और उनके खून पसीने से लिखा गया है। आज के बाद अगर कोई आपको कहे कि आप अनस्किल्ड हो
तो उनको मिशेल फ्राडे और ब्रिटेन सर्जन की रिपोर्ट्स दिखा देना। अभी तक मैंने जो भी बातें कही हैं उन सभी का रेफरेंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।